कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था जब अल्केमिस्ट फेयर में गया था, तब वहां से उसको एंशियंट डाउदी पीरियड का एक एंशियंट कूपर प्लेट दिखा था। पूरे हार्ट पील के बदले स्नोबोन गेंसेन और स्कूपर प्लेट दोनों को ही ले लेता है, पर तभी उस कूपर प्लेट की वजह से अंडरग्राउंड सेट के एक पर्सन के साथ उसकी फाइट हो जाती है। हिल्ट्री फेरी डॉक्टर और तियान हाजुंजी की मदद से वो उनको हरा तो देता है, पर ये जो हम बताते हैं कि अंडरग्राउंड सेक्ट बहुत ही स्ट्रैंग सेट है और वो लोग इस मैटर को ऐसे ही जाने नहीं देंगे। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। आज का यहाँ का दिन ओवर हो गया। रात में डॉक्टर त्यान हाजुंजी को ये फैमिली के एक अबंडोनेड ये प्रॉपर्टी में लेकर आया है। पता चलता है जब ये फैमिली स्ट्रैंग हुआ करता था तब रीजन में उन लोगों की ये प्रॉपर्टी बनाई गई थी। उस समय यहाँ पे बहुत ज्यादा चहल पहल हुआ करती थी। यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रैंग एथमिश हुआ करते थे, पर समय के साथ ये फैमिली की डिक्लाइन में इस प्रॉपर्टी में कोई भी रहना छोड़ दिया, जिसकी वजह से अब इस प्रॉपर्टी का कोई मेंटेन नहीं है करता है। इसीलिए ये थोड़ा सा खंडहर जैसा हो गया है। से ये कहता है जैसे इतने चहल पहल वाले जगह में इस तरह का क्वाइट प्लेस होना ही बहुत बड़ी बात है। मुझे ये प्लेस बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये जगह बाकी जगह से शांत है, जहाँ पर बैठकर हम लोग कोई भी तरह की प्रिपरेशन कर सकते हैं और यहाँ पे हम लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए भी कोई नहीं आएगा। फाइनली वो लोग गेट पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद ये उन लोगों को अलविदा कहेगा। अलविदा कहने से पहले ये उन लोगों को बताता है कल का दिन 5 ग्रेट फैमिलीज के असेसमेंट का दिन है। कल का दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग अच्छे से रेस्ट कर लीजिए। जिसके बाद ये जो वहां से चला जाता है और दियाना जूंजी कुछ डिसाइड करते हैं। सीएन शिफ्ट होता है और दियाना जूंजी अपने कमरे में है और से लाया हुआ उस कूपर प्लेट को बाहर निकाल लिया है। से कह रहा है, क्या आपको सच में मुझे लगता है कि ये प्लेट इंस्टेंट टाइम का है? तियारा जूंजी इसको हम उठाते हैं। कहते हैं, बच्चे तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, पर अभी भी तुम्हें एक्सपीरियंस में थोड़ी सी कमी है। मैं ये एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूं कि हाँ, ये चीज इंस्टेंट टाइम से रिलेटेड है और ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तियारा जिसके बाद एक मारते हैं, जिससे फिर ऊपर प्लेट में लग वाले धूल हवा में तैरने लगते हैं। कॉपर प्लेट को नीचे रखते हुए कहते हैं, ये कॉपर प्लेट उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, पर इसमें लगने वाले ये धूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरा अपने फायर का इस्तेमाल करो, इसको बर्न करो। जिसके बाद स्ट्रेंज फ्लेम से उस डस्ट पार्टिकल गुजरने लगता है। फिर देखता है कि उसमें कुछ तो चेंजेस आने लगते हैं, मतलब कि उसमें किसी तरह की एनर्जी छुपी हुई थी, पर अभी भी ये प्रोसेसर रुका नहीं था, लगातार इसको जलाता है। तब हम देखते हैं कि वो डस्ट पार्टिकल जैसे ही टोटली जल के राग होते हैं, उसमें 5 तरह के छोटे पील साइज के एनर्जी पार्टिकल्स दिखते हैं। को बताते हैं नॉइस, ये चीज तुम देख रहे हो, इसे जेड स्पिरिट पाउडर कहा जाता है। को इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। से हैरान होकर त्यान हाजुन जी को देखता है। त्यान हाजुन जी बताते हैं, ये जो जेड स्पिरिट पाउडर है, एंशियंट टाइम में बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता था। इस चीज को एक ग्रेड के पेड़ या उससे हायर लेवल के पेड़ को रिफाइन करने में इस्तेमाल किया जाता था। इसकी इससे भी बड़ी एक और खासियत है, अगर इसको अपने सोल से मर्ज कर दिया जाए तो इसे एक पोर्शन की सोल काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, और वो सोल इतने ज्यादा स्ट्रांग होती है कि जिसके बाद सोल और स्पिरिट कॉन्शियसनेस गेन करते हुए किसी तरह के स्पिरिट रेल में एंटर कर जाते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली इतनी अच्छी टेक्निक है, आज प्रेजेंट टाइम में सभी लोग भूल चुके हैं। ये सारे बातों को सुनकर काफी ज्यादा अमेज होता है। इसके बाद उन पार्टिकल्स को देखते हुए कहता है, लगता है मुझे इसको अच्छे से सीखने और इस्तेमाल करने से पहले टीचर का इंतजार करना होगा। मास्टर ये आला मुझे अच्छे से बता पाएंगे, उन्हें जरूर इसके बारे में पता होगा। जिसके बाद दरवाजा खोलकर कहता है, नॉइस, मैंने तुम्हें बता दिया, मेरा काम खत्म हुआ। कल का तुम्हारा दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए अब तुम्हें आराम करना चाहिए। दियाना जूंजी वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद उन पार्टिकल्स को ध्यान से देखने लगता है। ये चीज ग्लो हो रहे हैं जो भी और इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, पर तभी अचानक से हम देखते हैं उनमें से एक पार्टिकल थोड़ा सा अलग बिहेव करने लगता है। मतलब कि दूसरे पार्टिकल्स जैसे एक जगह पे सर्कल राउंड कर रहे हैं, वो के पास घूमने लगता है और अचानक से हम देखते हैं वो चीज में एंटर कर जाती है। ऐसा होते ही को अलग तरह का पेन महसूस होता है, तो समझ नहीं आता है कि क्या हुआ, पर अचानक से हम देखते हैं कि अगल की स्पेस क्रैक होने लगती है। ने जो कहा था स्पिरिट रेल, शायद ये स्पिरिट रेल खोलने लगता है कि अंदर है। यहाँ का नजारा काफी जुदा अलग है। इस जगह को देखकर हैरान हो रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ये क्या चीज है। यहाँ पर बहुत सारे स्पिरिट एनर्जी इधर उधर घूम रहे हैं। स्पिरिट एनर्जी को देकर छूने की कोशिश करता है, छूते ही वो गायब हो जाता है। दूसरे को छूने की कोशिश करता है, पर तभी एक आवाज आता है, स्पिरिट में स्पिरिट रेलम का गार्ड हूं, तुम्हारा स्पिरिट रेलम में स्वागत है। तुम अगर स्ट्रैंग बनना चाहते हो तो यहाँ पर लाई इन सारे स्पिरिट एनर्जी से ट्रेन करके अपने स्पिरिट को स्ट्रैंग बना सकते हो। इस ट्रेनिंग से तुम अल्टीमेट सोल लेवल पर पहुंच जाओगी। ये सुनता है को समझ में आ जाता है कि अब उसे क्या करना है। अब उनके जाते ही अपने फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठ जाता है। जो भी फोकार्ड से कह के गया था सेम वही वर्ड्स दोहराता है, और फिर हम देखते हैं वो वर्ड्स एज ए की काम करते हैं।
और कि चारों ओर जो स्पिरिट एनर्जी घूम रही थी वो एनर्जी के बॉडी में तेजी से एंटर करने लगते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि के लिए सोल का स्ट्रांग होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एल्केमिस्ट की यही खासियत होती है कि उनका सोल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। जितना ज्यादा एक एल्केमिस्ट का सोल स्ट्रांग होता है उतना उस एल्केमिस्ट की सोल पावर स्ट्रांग हो जाती है और उतना ही वो एल्केमिस्ट स्ट्रांग माना जाता है। पर इन सब इसे अलग हम देखते हैं शिवियन जो यहां पर अपने सोल को स्ट्रांग बना रहा है, स्पिरिट रेल्म में ट्रेनिंग कर रहा है, बाहर भी इसका इफेक्ट होने लगता है। शिवियन के रूम से 3 स्पिरिट एनर्जी आती है जो कि ये फैमिली की इस प्रॉपर्टी में घूमने लगती है। हम देखते हैं जहां जहां ये घूमती है वहां वहां की लाइफ फोर्स बढ़ जाती है। और दोस्तों इस प्रॉपर्टी के अंदर में एक बड़ा सा सूखा हुआ पेड़ था, वह पेड़ फिर से जिंदा हो जाता है और उसके अंदर सुंदर पिंक ब्लोमश खिलने लगते हैं। फिर हम देखते हैं बहुत सारी स्पिरिट एनर्जी एक साथ मिलती है और वहां पर अचानक से सीओएन का सोल फॉर्म हो जाता है और सीओएन इस सोल के जरिए अंदर ट्रेनिंग करते हुए बाहर की नज़ारों को देख सकता है। सीओएन देखता है कि बहुत सारी स्पिरिट एनर्जी आसमान में कहीं जा रही है। सीओएन भी उस एनर्जी की ओर खींचा चला जा रहा है। सीओएन भी इस मूवमेंट का इस्तेमाल करता है, हवा के फ्लो के साथ बढ़ता है और दोस्तों एक लेवल ऊपर जाने के बाद उसे एक बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा दिखाई देता है। ये क्या सुंदर आसमान था, क्या सुंदर सितारे थे। लेकिन इन सभी से अलग इसमें एक और चीज था, एक हेवनली फ्लेम जो कि बीस्ट फॉर्म में था। ये कोई और बीस्ट नहीं, सीओएन जिस हेवनली फ्लेम की तलाश में आया है वो 3000 द स्ट्रॉन्गेस्ट हेवनली फ्लेम थी। सीओएन ये नजारा दिखा रमेज हो रहा था, खुशी हो रहा था, पर तभी वहां पर तेजी से एक और एनर्जी आती है। ये भी एक तरह की सोल एनर्जी थी जिसमें फिर आवाज गूंजने लगता है, कहता है कौन है जो मेरे प्योर सिटी के स्टार होराइजन में स्पाई कर रहा है। फिर अचानक से सीओएन के सोल को एक जोरदार सोल शॉक लगता है और फिर सीओएन के सोल वापस इसके बॉडी में रिटर्न, जिसमें सीओएन के रियल बॉडी में भी वो खतरनाक प्रेशर फील होता है। तो दोस्तों अभी तक सीओएन को वो 3000 हेवनली फ्लेम नहीं दिखाई दे रहा था। प्योर सिटी में आकर भी थोड़ा से भी उसे उस खतरनाक पावरफुल हेवनली फ्लेम का कोई प्रेजेंस फील नहीं हो रहा था, पर अभी सीओएन को उसका प्रेजेंस फील हुआ और सीओएन को उसकी लोकेशन पता चल गई है, वो इस प्योर सिटी के स्टार होराइजन में है। सीओएन अपने आप को संभालते हुए कहता है, फिर वो कौन थे इतने सदा पावरफुल एल्केमिस्ट मास्टर जिनके एक वर्ड से ही ऐसा लगा जैसे मेरा सोल पूरी तरह से टूट के बिखर जाएगा। मुझे नहीं पता था कि प्योर सिटी में एक स्टार होराइजन है जहां पर उस 3000 हेवनली फ्लेम को रखा गया है। लगता है मुझे उस फ्लेम को पाने के लिए अपने आप को और सदा स्ट्रांग बनाना होगा, इतना सदा स्ट्रांग कि मैं उस फ्लेम को कंट्रोल कर पाऊं। मुझे इस असेसमेंट को जीतना होगा, उस टॉप 10 डिसाइपल में आना होगा ताकि मैं इस हेवनली फ्लेम बीच को जीत सकूं। मैं ये चांस नहीं छोड़ सकता हूं मुझे, और सदा स्ट्रांग होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को बिल सिटी के मेन टावर को दिखाया जाता है। ये वही टावर है जहां पर बिल सिटी के मास्टर्स और एल्डर्स रहते हैं। फिर हम लोग उस मास्टर को देखते हैं जो कि सीरियन को वो सोल सोख दिया था। वो बागी के इन दोनों मास्टर्स को बता रहा होता है कि कोई स्टार रीजन में घुस गया था। अच्छा हुआ उसने 3000 हेवनली फ्लेम को नहीं जगाया, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। हाँ, दूसरी मास्टर पूछती है कि आप पहचान पाया है कि वो कौन था, तो मास्टर बताते हैं उसकी आइडेंटिटी तो मुझे पता नहीं चली, पर मुझे इतना पता चला कि उसकी सोल बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। उस लड़की की सोल पावर को देखकर मुझे याओ चैन की याद आ गई। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इसमें याओ चैन की टीचिंग से उसी तरह से सोल पावर में कंट्रोल होना हो कि याओ चैन का डिसाइपल है। पिल रीजन में उस बैटल के बाद याओ चैन को देखा नहीं गया, पर इस बार याओ चैन के डिसाइपल को देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये कैसा परफॉर्म करेगा। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवेंस का ये वीडियो इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना, लाइक करना, इस पर सपोर्ट दिखाना, जिसके बाद मैं आपके लिए आज ही शाम इसी चैनल पर इसके नेक्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन लेकर आऊंगा।